अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि इस माशरे में आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, मनफी बात करेंगे, जो बुग़्ज़ रखते होंगे, जो हासिद होंगे, जो अ, कुड़ते होंगे या जेलस होंगे। अच्छा, ऐसे लोगों के बारे में ना तीन जो है ना वो निशानियाँ होती हैं कि ऐसे लोग क्यों बन जाते हैं। अच्छा, फिर इनके अंदर एक बात पाई जाती है कि ये जब भी किसी से मिलेंगे ना, जब भी मिलेंगे, ये अपना रोना सुनाएंगे। ये यही सुनाएंगे कि ये बहुत मुश्किल में है और मर गए, मिट गए और इनसे मुश्किल में कोई नहीं है, और कोशिश करेंगे कि कोई इनकी जो है वो मदद कर दे। अच्छा, मैं आपको ऐसी बात बताऊं, जो ज़्यादा रोने वाला बंदा होता है ना, उससे लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर वक्त रोने नहीं सुने जाते। हाँ, आप किसी को जानते हैं, उसको आपसे ज़िंदगी में एक दफ़ा या दो दफ़ा उसके ऊपर मुश्किल आई और उसने आपसे डिस्कस कर ली, बात समझ आती है कि चलो वाकई मुश्किल है। लेकिन अगर आप उससे जब भी मिल रहे हैं वो मुश्किल में है, वो जब भी मिल रहे हैं रो रहा है, जब भी मिल रहे हैं वो जो है वो उसकी मुश्किलात मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि वो बना तो मज़लूम हुआ है लेकिन असल में ज़ालिम है। क्यों? क्योंकि वो अपना लिबादा ओढ़ के ये शो करा रहा है कि वो मजलूम है, असल में वो जालिम है और आपको या लोगों से अपना मुफाद पूरा करना चाह रहा है। इस तरह के लोग आपको इस मुआशरे में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, अब इनकी निशानियाँ क्या हैं? पहली चीज़ मैं ये समझता हूँ कि वो ला इल्म है, कम इल्म है। वो ये समझते हैं कि हमारी इस चालाकी का या हमारी इस होशियारी का किसी को पता नहीं लगेगा। तो ये समझना कि मैं बहुत समझदार हूँ, ये तो समझ आती है, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि दूसरे बेवकूफ़ हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि वो दूसरों को कामयाब नहीं देख सकते, या वो दूसरों को खुशहाल नहीं देख सकते, या दूसरों को तरक्की करता नहीं देख सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कामयाबी हासिल करने की कोशिश की होती है, लेकिन उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, उन्होंने फिर दोबारा कोशिश नहीं की होती और वो एहसास कमतरी में चले जाते हैं। अच्छा, जब वो एहसास कमतरी में जाते हैं ना, फिर वो दूसरे को कामयाब होता देखना नहीं चाहते या देख नहीं सकते। वो जब देखते हैं तो वो उसके खिलाफ कोई प्रोपोगंडा, कोई नेगेटिव बात, कोई हसद, कोई बुग़्ज़, इस तरह की कोई बात करना शुरू कर देते हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कई लोगों की फितरत ही ऐसी होती है। जिस तरह मक्खी का काम गंद पे बैठना है, वो गंद को पसंद करती है। मच्छर का काम काटना है, आपके आसपास कोई मच्छर आ जाएगा, आपकी कोशिश होगी कि आप उसको मार दें, क्योंकि उसको अल्टीमेटली उसने आपको काटना है और नुकसान पहुंचाना है। और एक बड़ी मज़े की बात, एक रिसर्च थी कि सूअर को सूअर क्यों कहा जाता है, वो इतना नापाक क्यों है, हराम क्यों है। उसकी भी तीन वजूहत। पहली कि वो आसमान की तरफ कभी नहीं देख सकता, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो कभी आसमान की तरफ नहीं देख सकता। दूसरी चीज़ कि वो दूर तक नहीं देख सकता, उसकी निगाह, उसकी नज़र दूर तक नहीं जा सकती। तीसरी चीज़ कि वो गंद में रहना पसंद करता है, मडी एरिया में गंद में रहना पसंद करता है। तो अल्लाह ताला ने कुछ जानदारों को ये फितरती तौर पर पैदा किया होता है। अच्छा, अब अच्छा इंसान कौन है? अच्छा वो है जो अच्छों के साथ तो अच्छा है ही है, लेकिन बुरों के साथ भी अच्छा है। यहाँ पे एक कॉमन बात पाई जाती है, वो अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है तो मैं बुरा हूँ। सर, ये कोई अच्छे की डेफिनेशन नहीं है। अच्छे की डेफिनेशन ये है कि आप बुरों के साथ अच्छे हैं। और एक बात मुझे पता लगी, एक होती है नज़र बद, एक होती है नज़र खैर। नज़र बद होती है बद इंसान की, और नज़र खैर होती है खैर वाले इंसान की। एक बड़ा अच्छा कोट है, मैंने पढ़ा कि माँ की दुआ और मुर्शद की निगाह जिस पर पड़ जाए, अल्लाह के हुक्म से उसके मुकद्दर का सितारा चमक जाता है। तो सर, जिसकी नज़र खैर है ना, वो पड़ती है तो इंसान खैर वाला हो जाता है, और नज़र बद जिसकी लगती है तो वो नज़र बद होती है। तो अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ मैं इस वीडियो का अख्ताम करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमें हसद करने वालों से बचाए और ख़ुद हासिदों से बचाए, और हमें बुग़्ज़ करने वालों में शामिल ना करे, और हमें हासिदों में शामिल ना करे, और हमें बद लोगों में शामिल ना करे। हमें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान और इस माशरे के लिए करामद फ़र्द, करामद शख्स बनाए। और बड़े मज़े की बात बताऊँ, जो नेगेटिव या जेलस लोग होते हैं या
नेगेटिव बात करने वाले या हमेशा रोना रोने वाले लोग होते हैं, वो अपना टाइम और एनर्जी कुड़ने में, जलने में ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर उनको कोई ये बताने वाला हो कि यही टाइम एनर्जी अगर वो किसी पॉजिटिव चीज़ में लगाएं तो वो कितना आगे जा सकते हैं, वो कितनी तरक्की कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।